नमस्कार दोस्तों, नीट काउंसलिंग मेड इजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक पारिक आरयूएचएस मेडिकल स्टूडेंट फिर से आपके पास कुछ नई जानकारी आरपीयूटी के रिगार्ड लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरे पास कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितने नंबर पे मुझे सीट मिलेगी, कितने पे नहीं मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लेना है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, कैसे, सारा आज इस एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कुछ बातों से। देखिए देखिए जी, काउंसलिंग में 2019, देखिए हाँ 2019 के कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। आप चाहे तो कहीं लिख लीजिए। देखिए, नीट का जो कट ऑफ रहा था, नीट का रहा था 2019 में, वो रहा था 580 नंबर। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यही पूछेंगे कि सर नीट से इसका क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन। भाई जनरली आप यही क्वेश्चन पूछेंगे कि सर नीट का क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन ये है मेरे भाई कि नीट में बच्चे हैं आपकी बार 70,000, देखो आप, है ना। और आप अपने आरपीवीटी में जो बच्चे हैं वो है 16,000 17,000 के लगभग। 13,000 ने तो एग्ज़ाम में दिए। मतलब जिस बच्चे ने नीट दी है उसने आरपीवीटी दी है। अब जो आरपीवीटी में जिसके अच्छे नंबर हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिसके एआई इसमें भी बढ़िया नंबर होंगे, नीट में भी, तो वो नीट में भी जाएंगे। अब पिछली बार जो 580 का जो मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूँ, पिछली बार कट ऑफ इतना था, 581 था, लेकिन आपको पता है जो आरपीवीटी की जो कट ऑफ थी हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए, वो अलग अलग थी सर। वो क्या थी वो सुनिए। वो क्या थी आरपीयूटी की कट ऑफ, वो देखिए सर। हाँ जी, देखिए आरपीयूटी की कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पेमेंट सीट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहीं भी लिख लीजिए, जनरल मेल और जनरल फीमेल, इनका अलग अलग बताएंगे। पहले अपन बताते हैं ओबीसी का। पेमेंट सीट जनरली 326 नंबर पे गई थी ओबीसी की, 326 मेल और 325 फीमेल, लिख लें आप। एससी की गई थी 268 और फीमेल की गई थी 263। एसटी की गई थी, ये पेमेंट सीट की 50 मार्क्स, कितनी गई थी जी, 50 मार्क्स। ये है डाटा, लास्ट राउंड तक का है। ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल थी जिसको लास्ट राउंड में अलॉट हुई थी वो थी 273। एमबीसी में लास्ट पेमेंट सीट गई थी 138 पे। जनरल में जो गई थी उसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन हाँ ओबीसी से 2-3 नंबर ज़्यादा ही मान लीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पेमेंट सीट 326 लास्ट फॉर ओबीसी, 325 ओबीसी फीमेल, एससी 268, एससी फीमेल 263, एसटी 50 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 273 फॉर फीमेल, एमबीसी 138, एसटीए एसटीए का लगभग 112 पे तो उन्हें फ्री सीट मिल गई थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ रेगुलर सीट, रेगुलर सीट जो थी जनरल की, वो देखिए आप सर, पिछले साल की वो थी 465 फॉर जनरल बॉय, जीएनबी की थी 465। अब एक चीज़ नोट कीजिए, एआईपीवी इसकी नीट की जो कट ऑफ थी वो थी 580, इसकी कट ऑफ कितनी है 465 मेल, जनरल फीमेल 455। ठीक है, जनरल का चैप्टर ओवर। ओबीसी मेल जनरली 460 और 70s के लमसम, हाँ। और ओबीसी फीमेल की जो थी वो जनरली 463, ओबीसी फीमेल की जो थी वो 463। एससी 391 फॉर मेल और एससी फीमेल डेट इज़ 370। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बतानी है मुझे, सॉरी, एसटी कैटेगरी की बतानी है। तो एसटी कैटेगरी के मेल की भी 371 थी और फीमेल की 364 थी।
EWS की बतानी है तो वो मेल के लिए 443 थी और फीमेल का कोई रिकॉर्ड है नहीं वैसे। MBC की 436 थी फ्री सीट की MBC, और STA की 112 पे उसे अलॉट हो गया था। फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनरल में जिसके 460 थे, 455 थे फीमेल के, उसको फ्री सीट मिली है, रेगुलर सीट मिली है सेकंड राउंड में। OBC में 463, SC में 391 फॉर मेल, 369 फॉर फीमेल। सेकंड ऑप्शन ST 391 फॉर मेल, 364 फॉर फीमेल। EWS 443 फॉर मेल, MBC 436, STA 112। सो ये अपने पुराने रिकॉर्ड है दोस्तों। इस रिकॉर्ड, इन डाटा के बेसिस पे अपन ने कुछ रैंक प्रेडिक्ट की है। कुछ ऐसे रैंक तो क्या प्रेडिक्ट किए, अपन ने प्रेडिक्ट किया कि आपको कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हमने आपको सारा बता दिया, आपने लिख लिया होगा, एनालिसिस कर लिया होगा। अगर अब का कट ऑफ, नीट का कट ऑफ अगर अपन हाई टू हाई लेके चल रहे, एकदम हाई, एकदम हाई 610 नंबर, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। 610 नंबर भी लेके चले तब भी आप एक चीज़ नोट कीजिए, जिस बंदे के जनरल कैटेगरी में 485 प्लस मार्क्स है उसको श्योरली, श्योरली तो क्या बोलो, कंफर्म है, जितना आइडिया है कि उसको फ्री सीट, रेगुलर सीट मिल जाएगी। जिसके 483 है वो इतना श्योर है कि उसको आपका OBC में फ्री सीट मिल जाएगी 483 प्लस पे। SC कैटेगरी में जिसके 400 प्लस है और ST कैटेगरी में जिसके 400 प्लस है उनको मिल जाएगी सीट SC और ST। दिस इज़ फॉर OBC एंड दिस इज़ फॉर जनरल। EWS में जिसके 480 है, किसमें जी, EWS में, EWS में जिसके 480 है, 480 है EWS में प्लस, उसको आराम से सीट मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। MBC में जिसके 450 प्लस है उसको सीट मिल जाएगी, और STA में जिसके 150 है उसको सीट मिल जाएगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनरल में 485 प्लस को आराम से सीट मिलेगी, OBC में 483 प्लस को आराम से सीट मिलेगी, SC और ST में जिसके 400 प्लस है उसको फ्री सीट रेगुलर आराम से मिलेगी, EWS में 480, MBC में 450 प्लस, और आपके STA में जो मिलेगी वो 150 प्लस। ये अपने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार बताया। अब एक चीज़ और आती है, वो आती है जी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए, ये सारा जो अपन ने रैंक प्रेडिक्ट किया है ये अपन ने बेसिस लिया है नीट का, और नीट का मैंने बता दिया स्टूडेंट सेम है, आप इस चीज़ को माइंड रखें। बाकी नीट की कट ऑफ पूरी पूरी डिपेंड करती है RPVT से। एक चीज़ और बतानी है मुझे कि सर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो वो मैंने अपने पिछले वीडियो में RPVT वाले में सारा उसमें आपको बता रखा है। एक चीज़ और, सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है, देखो रूल ये कहता है कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी AIPVT के फर्स्ट राउंड बाद, इसके बाद, ठीक है, AIPVT के फर्स्ट राउंड बाद में आपकी स्टार्ट होगी RPVT की काउंसलिंग रूल के अनुसार। फिर AIPVT का सेकेंड राउंड होगा, फिर RPVT का सेकेंड राउंड होगा। ये है आपका रूल, जो अपन बेसिक रूल जानते हैं काउंसलिंग का। अब मुद्दा ये है कि सर ठीक है आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन AIPVT का राउंड 1 कब स्टार्ट होगा, क्वेश्चन तो ये भी है। तो सर बच्चों, AIPVT का जो पहला राउंड है वो नीट का MBBS के दूसरे राउंड के साथ या दूसरे राउंड के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले नीट का रिजल्ट आने दो, बाद में। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी
ये इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, आप उस पर बेझिझक होके मुझसे पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे हर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और उन आरपीयूटी वाले बच्चों को भी दें ताकि जिनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ सबको जय श्री राम।